everybody. मुझे किसी के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं गाइस। हाय एवरीवन, अगर मैं क्लियरली ऑडिबल या विजिबल हूँ तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। Can you see any comments there? No. जी, ठीक है। गाइस, अगर मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ तो एक थम्स अप, एक कमेंट कर दीजिए सो दैट मुझे पता लगे। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं देख पा रही हूँ आपका। हाँ, अब मुझे दिखाई दिया है। थैंक यू जसप्रीत जी। हाय कल्याणा। थैंक यू जसप्रीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग जी। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑन अमूल्स पेज फॉर अ लवली सेशन। तो आप सबका स्वागत है अमूल के पेज पे एक बार फिर से एक बढ़िया सी रेसिपी के लिए। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जुड़ जाइए और हो सके तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोग इसे ज्वाइन कर पाएँ और देख पाएँ ये बढ़िया सी रेसिपी। तो मेरा नाम है गायत्री रतन और मैं हूँ मुंबई महाराष्ट्र से। और मुंबई महाराष्ट्र में मैं लेती हूँ कुकिंग और बेकिंग की क्लासेस ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। साथ ही में मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, जहाँ पे बहुत जल्द हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग मेरा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर विजिट करेंगे। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी बढ़िया रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और फेसबुक पेज मेरा जो है गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग के नाम से, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री लाइव सेशंस मिल जाएंगे और बहुत सारे कुकिंग और बेकिंग के सेशंस मिल जाएंगे। So thank you so much Amul for inviting me once again on this wonderful platform. अमूल के साथ पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि ये जर्नी एक बहुत ही बढ़िया जर्नी है हमारी। एंड अमूल हैज़ एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया है अमूल ने, जहाँ पे सब शेफ्स, होम शेफ्स, culinary एक्सपर्ट्स ये सारे आके अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो आई एम प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ और इसी बहाने मैं आप सबसे मिल पाती हूँ अपने लाइव सेशंस के ज़रिए। हाय स्मिता जी। तो आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी। ये रेसिपी ऐसी है कि इसे आप बना के फ्रोजन भी रख सकते हैं। जैसे कि त्योहार आ रहे हैं तो या कोई भी छोटा सा गेट टुगेदर हो या इवनिंग स्नैक, जैसे कि मानसून का अब चल रहा है मानसून, आपको तो पता ही है क्या बढ़िया धमाकेदार शुरुआत हुई है मानसून की। तो आप इस स्नैक को बना के फ्रीज करके भी रख सकते हो और ऑन द स्पॉट भी बना सकते हो और बहुत बढ़िया स्नैक है। हाय रिंकू जी। तो गाइस प्लीज शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को जितना हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके इस वीडियो के साथ। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मुझे पहली बार देखा है
तो प्लीज मेरे YouTube चैनल, मेरे इंस्टा पेज, मेरे फेसबुक को प्लीज चेक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस लाइव के बाद। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं चीज़ी पनीर समोसा। तो यहाँ पे जब पनीर की बात आती है तो आपको पता है अमूल के सारी प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। अमूल हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, डेयरी, नॉन डेयरी, और उसी में उन्होंने एक बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो है पनीर भुर्जी पनीर। जैसे कि नॉर्मल पनीर अमूल का आता है फ्रोजन, और मलाई पनीर आता है, उसी तरह से उनका इनिशिएटिव है भुर्जी पनीर को इंट्रोड्यूस करने का। कि जब भी आप जल्दबाजी में हो तो आपको बस ये पैक खोलना है और अपनी पसंद की भुर्जी बनानी है या कोई फिलिंग बनाना है पराठे के लिए। बेसिकली यू डोंट हैव टू ग्रेट करना, मैश करना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ सो ईजी। तो उसी को लेके आज हम एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बना रहे हैं। इसमें नीचे कर देना जरा, है ना। तो इस रेसिपी के दौरान अगर आपको कोई भी इश्यू हो, कुछ भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए या कोई स्पाइस का मतलब अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपके क्वेश्चन को मैं जवाब दे दूंगी। हेलो अर्चना जी, हेलो रीमा जी, हेलो एवरीबॉडी। आई होप आई एम विजिबल गाइस क्लियरली। अब आपको सब कुछ विजिबल है क्लियरली। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक भुर्जी पनीर का पैक अमूल का। गुड रश्मि जी, थैंक यू सो मच। हेलो निधि। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसे हम ओपन कर लेंगे। ये 200 ग्राम्स का पैक है और ये फ्रोजन है, तो आप इसे स्टोर कर सकते हो और जब भी यूज करना हो आप इसे थोड़ी देर पहले निकाल के रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ये अप्रोक्सीमेटली मैं 1 कप ले रही हूँ। मतलब 200 ग्राम से अप्रोक्सीमेटली आप 1 से सवा कप इसे पकड़ लीजिए, इसकी क्वांटिटी है। ये देखिए इस तरह से आता है। जब आप इसे भुर्जी में डालेंगे ये ऑटोमेटिकली मैश हो जाएगा, बट अब हमें इसे फिल करना है तो मैं इसे बस हल्का सा क्रम्बल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि वो पनीर के बिट्स आने चाहिए बाइट में। तो ये देखिए मैंने हल्का सा इसे क्रम्बल किया है, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हम। आई होप ये विजिबल है, आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं जूम कर लूं। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ चीजें जो इसे और टेस्टी बनाएगा। तो इसे हम हाय बलकेश, नीतू जी ये अभी लॉन्च हुआ है, ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है। ये देखिए भुर्जी पनीर। बस ठीक है ना। थैंक यू जसप्रीत। अब इसमें हम डालेंगे कुछ वेजीज। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम। ये एक हाफ कैप्सिकम मैंने मीडियम साइज का लिया और उसको हाफ को मैंने चॉप किया है। आपकी मर्जी है आप इसे कितना डालना चाहें। यहाँ पे कुछ बॉइल्ड कॉर्न है मेरे पास, वो डाल रही हूँ। अब ये जो मेरे कॉर्न के कर्नल्स हैं ये थोड़े छोटे दाने हैं, तो मैंने इनको चॉप या क्रश नहीं किया है।
अगर आपके कॉर्न के कर्नल्स बड़े साइज में हैं, बड़े दाने हो, तो आप उनको हल्का सा क्रश कर लें, बिकॉज ये समोसे की फिलिंग में कहीं जाके अटक भी सकते हैं। बट मेरे जो है वो थोड़े से पतले छोटे दाने हैं, तो मैंने एज इट इज रखा है उसे। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। और मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ, 1 हरी मिर्च चॉप कर रही हूँ मैं। इसी में डाल चॉप एक हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, चॉप कर रही हूँ। ज्यादा हरी है तो इसके लिए 1 ही डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सीजनिंग। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, बट इसका जो फ्रेश एरोमा होता है वो बहुत टेस्टी होता है। तो मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। द रीजन इज हमने ग्रीन चिली डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, फिर अगर चिली फ्लेक्स डालेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा स्पाइसियर साइड चला जाएगा, तो मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर डाला है। ठीक है, और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। बट सॉल्ट मैं अभी नहीं डालूंगी, जब हम समोसा फिल करने वाले होंगे तब मैं सॉल्ट डालूंगी। द रीजन इज कि पनीर फ्रोजन था, उसे हमने थॉ किया है, ये सारी चीजें डाली है। अगर पहले से सॉल्ट डाल के हम रख देंगे तो हमारी जो फिलिंग है वो थोड़ी सॉगी हो सकती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ ऐसी फिलिंग बनाएं तो सॉल्ट को बिल्कुल लास्ट में डालें। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिज्जा सीजनिंग। अब ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, चाहे तो स्किप कर सकते हो, बट मैं डाल रही हूँ बिकॉज क्या है ना, आफ्टर ऑल ये सारी चीजें खाने वाले क्रिटिक हमारे बच्चे ही हैं, और उनको जब तक टेस्टी बना के ना दो कोई चीज तो उनको मजा ही नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे पिज्जा सीजनिंग डाल दी है, अराउंड 1 टेबल स्पून जितनी है। अब इसे मैं मिक्स कर लूंगी, और इसका हाइलाइटेड जो अभी इंग्रेडिएंट हम डालेंगे, पहले इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है गाइज? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच अमोल, थैंक यू। अब यहाँ पे इसका जो हाइलाइटेड इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे वो है ये अमूल का डाइस चीज। ये ब्लेंड है चेडार और मोज़रेला का। अब अगर आप चाहो इसमें प्रोसेस्ड भी डाल सकते हो, बट मैं प्रोसेस्ड नहीं डाल रही हूँ। मैं प्रोसेस नहीं डाल रही हूँ, मैं ये ब्लेंड डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं डालूंगी। अब ये तो आपके ऊपर है, बट अप्रोक्सीमेटली मैं 1/2 कप डाल रही हूँ। अगर आप प्रोसेस डाल रहे हो तो भी आप 1/2 कप इसमें ऐड कर सकते हो। इट्स टोटली योर कॉल। अब ये जो चीज है इसमें ज्यादा नमक नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रोसेस डाल रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है नमक का, क्योंकि उसमें काफी सॉल्ट होता है। थैंक यू कल्याणा, हाय सोनिया। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग पे चले जाइए। बहुत सारे लाइव सेशंस आपको वहां पे मिलेंगे। साथ ही में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा गिव अवे भी अनाउंस किया है यूट्यूब के लिए, और वो गिव अवे मैंने कल ही अनाउंस किया मेरे फेसबुक पेज पे, तो उसे जरूर विजिट करके सब्सक्राइब कीजिए। तो अब यहाँ पे ये हो गया लास्ट में। अब हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट।
तो ये हमारी फिलिंग रेडी है। अब इसमें अगर आप कोई वेजीज डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, बट आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो वेजीज है उनमें मॉइस्चर ना हो। तो यहाँ मैंने सॉल्ट डाल दिया है और इसे अब रखेंगे साइड में। और अब हम बनाएंगे एक स्लरी। और अगर आप इस लाइव सेशन के बाद, जैसे अब ये सेशन खत्म होगा करीब 5 बजे, आई गेस 5:10 तक खत्म हो जाएगा, तो मैं करीब 6 बजे अपने पेज पे गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग पे ला रही हूँ एक शुगर फ्री बर्फी की रेसिपी। शुगर फ्री बर्फी का लाइव सेशन में करने वाली हूँ, तो आप प्लीज वो ज्वाइन कर सकते हैं और वो देख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा। इसमें कोई कॉर्नफ्लावर नहीं है। ओके, तो ये 2 टेबलस्पून है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। टू मेक अ स्लरी। हल्का सा इसे और डाइल्यूट करेंगे। तो ये देखिए, ये एक थिक स्लरी बनाई है मैंने। और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्का सा नमक, जस्ट अ पिंच। और इसे रखेंगे साइड में। और अब मैं पैन को, और पहले हम समोसे बना लेंगे और उसके बाद हम पैन को गर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चॉपिंग बोर्ड। और आप लोगों को पता होगा कि रेडीमेड समोसा पट्टी आ जाती है, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप वो नहीं यूज करना चाहते तो स्प्रिंग रोल शीट्स और समोसा पट्टी ये कैसे बनाते हैं, ये मैंने अपने मैंने लास्ट ईयर चाइनीज का फ्री वर्कशॉप लिया था, राइट फ्रॉम स्टार्टर्स टू मेन कोर्स तक का। उसकी पूरी सीरीज मैंने फ्री दी थी अपने फेसबुक पेज पे, फेसबुक लाइव में। तो फेसबुक पेज का जो है, फेसबुक का जो मेरा पेज है गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग, वहाँ पे मैंने फ्री में वो पूरी सीरीज दी थी। उसमें मैंने सिखाया था कि आप पट्टी कैसे रेडी कर सकते हो स्प्रिंग रोल की और समोसा की। तो आप वो देख के भी बना सकते हो, और नहीं तो आज हम रेडीमेड पट्टी यूज कर रहे हैं। हाय शिखा जी, मैं बना रही हूँ आज चीज़ी पनीर समोसा, क्योंकि अमूल ने ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया है भुर्जी पनीर, इसको यूज करके हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ली है रेडीमेड समोसा पट्टी, जो आपको पता है इजीली मार्केट में अवेलेबल है। उसको भी आपको फ्रोजन ही रखना है और यूज करने से पहले आपको उसे निकालना है। कुछ शीट्स निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पे।
मैंने कुछ शीट्स निकाल ली है, ये इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, नहीं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, मैंने बनाना सिखाया है कि इसे आप कैसे बनाओगे। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और एक शीट हम लेंगे। अब एक शीट को प्लीज बताइएगा क्लियर है, नहीं तो मैं जूम कर दूंगी। एक शीट को पहले हम इस तरह से ट्रायंगुलर फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से आपकी ऑपोजिट साइड। फिर हम आएंगे इस तरफ, इसको हम पहले अपनी तरफ फोल्ड करेंगे और फिर हम जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये एक पॉकेट बन जाएगा। ठीक है, पहले आपको इस ट्रायंगल को अपनी तरफ फोल्ड करना है, फिर आपको इसे ऊपर लेना है इस तरफ, तो यहाँ पे आपको एक कैविटी मिल जाएगी। ये देखिए, इसे आप हाथों में इस तरफ पकड़ेंगे और ये समोसे की जो कैविटी बनी है इसमें आप फिलिंग फिल करेंगे। तो ये फिलिंग है हमारे पास, मैं इसमें फिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से दबा के फिल कीजिएगा। देखिए इस तरह से, कोई बात नहीं, फिलिंग जब हम इसको इस तरह से फ्लैट रखेंगे तो वो डेफिनेटली बाहर को स्लिप होगी, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जब हमने फिलिंग डाल दी है अच्छी तरह से, देखिए आप, इज इट क्लियर? तो ये जो एरिया है इसको हम स्लरी लगाएंगे, जितना भी ये रिमेनिंग एरिया है इसको अच्छे से हम मैदे की स्लरी लगाएंगे। और अब आपको क्या करना है, अपने समोसे को उठा के पहले इस तरह से फोल्ड करना है, तो ये यहाँ आ जाएगा। और फोल्ड जो होना चाहिए हल्का सा टाइट होना चाहिए, साइड में गैप्स अवॉइड करें। और फिर ये यहाँ आ जाएगा और जो लास्ट की परत है वो यहाँ चिपक जाएगी। तो ये आपका समोसा रेडी हो जाएगा। ठीक है, और बना लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये शीट्स कभी सॉगी हो जाती है, क्रैक हो जाती है, तो बस वहां पे स्लरी लगा दीजिए। और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे साइड में गैप रह जाता है तो यहाँ पे ऑयल जा सकता है, तो इसे भी हम थोड़ी सी स्लरी से पैक कर दें। ये जो स्लरी है ये हमारा गम है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि टाइट रोल करना है, बट कभी कभी रह जाता है तो बस स्लरी से हम इसे पैक कर लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। और जब आप दूसरा समोसा बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये स्टेशन है, वर्क स्टेशन या जो भी है आपका हमारा चॉपिंग बोर्ड है, ये क्लीन होना चाहिए, नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पट्टी में चिपक सकता है और पट्टी फट सकती है। तो इसी तरह से हम और एक पट्टी लेंगे और बहुत ध्यान से पट्टी को अलग कीजिएगा, कभी कभी धो आ जाती है, ये देखिए। और बिल्कुल हल्के हाथों से इन्हें अलग कीजिएगा। अब फिर से हम वही करेंगे, पहले अपनी तरफ फोल्ड करेंगे, फिर इसे ले जाएंगे ऊपर की तरफ, और ये कैविटी बन गई हमारी। इसे हाथ में पकड़ेंगे, फिलिंग फिल करेंगे, अच्छी तरह से
फिल करना है सो दैट वो समोसे का जो शेप है वो बहुत बढ़िया आए। फिर इसे यहाँ रख देंगे। आप कोई थाली भी ले सकते हो, बट चॉपिंग बोर्ड जो है थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, इसको फिलिंग को जो है आपको ध्यान रखना है कि लेवल में हो, अच्छे से फिल करना है, बट इतना फिल नहीं करना है कि वो इस जगह से बाहर आए। लेवल में फिलिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम स्लरी लगा देंगे। स्लरी आपकी ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए गाइस, नहीं तो आपका समोसा शीट जो है वो सॉगी होके फट जाएगी। फिर हम ये फिलिंग के साथ इसे फोल्ड करेंगे। हम फिलिंग के साथ क्यों फोल्ड करते हैं? ताकि वो टाइट फोल्ड हो सके। और इसको जॉइंट्स को सिक्योर करते हैं। ओके शीतल जी, रीटा जी, फिलिंग में हमने डाला है अमूल का भुर्जी पनीर जो कि नया लॉन्च है। साथ में हमने डाला है कैप्सिकम, कॉर्न, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग और हरा धनिया, एक हरी मिर्च, ये सारी चीजें डाल के हमने मिलाया है। उसके बाद हमने स्लरी बनाई है मैदा और पानी की, और समोसा शीट्स हमने ले ली है रेडीमेड। ये बहुत अच्छा स्नैक है और इसे आप बना के रख सकते हैं। इसको फ्रीज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जरा 2-3 समोसे फटाफट बना लेते हैं। अब ये फिलिंग को भी आप बना के रख सकते हो, फ्रिज में स्टोर कर सकते हो अगर आप सारे समोसे इकट्ठा ना बनाना चाहो, और फिर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे। हाँ जी, चीज भी ऐड किया है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। मैंने चीज ब्लेंड ऐड किया है, मोज़रेला और चेडार का, अमूल का, 1/2 कप जितना ऐड किया है। वो अपने आप समोसे की शेप ले लेता है। जब एक फोल्ड आपका परफेक्ट होता है ना, तो अपने आप बाकी के फोल्ड्स आपके परफेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा गैप है, क्योंकि हर शीट फिलिंग जो है हमारे अंदर अनइवन है ना, तो उसे गैप को छुपाने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, थोड़ी सी स्लरी लगा देंगे। तो जो तेल है वो अंदर नहीं जाएगा और स्लरी से पैक हो जाएगा समोसा। शीतल जी, मैंने कहा है अगर आप प्रोसेस डालना चाहे तो आप डाल सकते हो। मैंने प्रोसेस यूज नहीं किया है, मैंने चीज ब्लेंड यूज किया है, अमूल का चेडार एंड मोज़रेला। लेकिन आप प्रोसेस भी यूज कर सकते हो, या तो आप दोनों यूज कर सकते हो, या तो आप सिर्फ प्रोसेस भी यूज कर सकते हो, या तो आप एक अच्छे पुल के लिए मोज़रेला एंड चेडार का जो ब्लेंड है वो भी डाल सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू।
मिक्स करके फिर फिल कीजिए। क्या होगा, सारी चीजें जो कभी कभी क्या होता है जब हम इतनी सारी चीजें डालते हैं तो कुछ सामान एक तरफ रह जाता है, कुछ सामान दूसरी तरफ रह जाता है। जैसे बहुत ज्यादा कॉर्न आ जाता है, किसी में बहुत ज्यादा मिर्च आ जाती है। तो फिलिंग जो हम जब हर बार जब समोसा भरे अगर उसे मिक्स करके डाले ना तो इवन फिलिंग होती है, इवन सारी चीजें आ जाती है उसमें। इसे इस लेवल पे रखना है, बस उतना याद रखना है आपको। अगर आपने देखा होगा मैं हर समोसे के कॉर्नर को थोड़ा सा मैदे की स्लरी से सील करके ही रख रही हूँ। इवन तो जिसमें फिलिंग नहीं दिख रही है उसे भी मैं करके रख रही हूँ, सो दैट मैं नहीं चाहती कि ये ऑयल में जाने के बाद ऑयल एब्जॉर्ब करे। जब ये इस तरह से हम मैदा लगा देते हैं और ये ड्राई हो जाता है तो ये शीट को सिक्योर कर देता है ऑयल को अंदर जाने से। Thank you. I think the same filling we can use for spring roll and Frankie because kids love it. Yes, 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 yes. You can see this is होते हैं ना mothers are जुगाड़ूस। मदर का दूसरा नाम है जुगाड़ू। आप फ्रैंकी बना दो, आप टिक्की बना दो। अगर इसी फिलिंग में आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दो, ब्रेड क्रम्स डाल दो, थोड़े से बॉइल्ड आलू डाल दो तो बढ़िया सी टिक्की बन जाएगी। आप स्प्रिंग रोल्स बना दो। इट इज एब्सोल्युटली, ये यूनिवर्सल हो जाता है। फिर जितना मदर्स का दिमाग दौड़ा उतना कम है बच्चों के लिए। इसमें स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं। अगर कोई वैसे नहीं खाता तो उसे ऐसे खिलाओ, है ना। आजकल कहते हैं ना कि भला ईमानदारी का जमाना नहीं है, तो ईमानदारी वैसे नहीं कह रही मैं, बट स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं स्प्राउट्स या कुछ नहीं खाते, बढ़िया सा स्प्राउट्स को हल्का सा स्टीम कर दो, इसमें मिक्स कर दो, उनके फ्लेवर्स इसमें डाल दो, चीज थोड़ा ज्यादा डाल दो एंड खिला दो। They will have it. I have done all this, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, रेडीमेड शीट है। अगर आप शीट बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे पेज पे आपको मिल जाएगा। पूरा सेशन फ्री दिया था मैंने चाइनीज वर्कशॉप में। मेरा सबसे पहला सेशन था वो चाइनीज वर्कशॉप का, स्प्रिंग रोल शीट्स, जिसमें मैंने स्प्रिंग रोल की शीट्स और ये समोसा पट्टी बनाना सिखाया है कि आप घर पे कैसे बना सकते हो। वो आपको मेरे पेज पे मिलेगा, गायत्री कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग पे, जहाँ पे बहुत सारे फ्री लाइव सेशंस में देती हूँ। और मेरे YouTube चैनल पे आपको गाइस बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी, ब्रेड्स की, केक्स की, साथ ही में ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल मिठाइयाँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये देखिए यहाँ हमने 5 समोसे बना लिए हैं।
आई थिंक आज अभी के लिए इतने काफी है, थोड़े मैं बाद में बना के रखूंगी। अब आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि अगर आपको ये समोसे फ्रोजन करने हैं, बेटा वहां से ऑन कर दो, तब तक हम ऑयल को हीट कर लेते हैं। अब अगर आपको ये समोसे फ्रीज करने हैं तो आप क्या करोगे? राखी जी, ये समोसा शीट आप डाल दीजिए, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी या सुपरमार्केट्स में भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनको फ्रीज करना है तो सबसे पहले आपको इस तरह से समोसे रेडी करने हैं, ओके। और उसके बाद आपको इन्हें इस तरह से एक प्लेट में फैला देना है। मैंने तो यहाँ ट्रे ली हुई है, एक प्लेट ले लीजिए या थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ी डिस्टेंस पे आप उनको रख दीजिए और उस थाली को आप डाल दीजिए फ्रीजर में, ऐसे ही बिना कुछ ढक्कन लगाए, कुछ नहीं, बस इसी तरह से थाली में अरेंज कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा दूर करके, और इसे फ्रीजर में डाल दीजिए आधे घंटे के लिए। उससे क्या होगा, ये हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। आधे घंटे के बाद आप एक जिपलॉक बैग लीजिए और उसमें वो जो हार्ड समोसे हैं फ्रोजन, उनको डाल के जिपलॉक बैग की पूरी हवा निकाल दीजिए और सील करके आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं 1 से 2 महीने तक, इससे कुछ नहीं होगा। बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि प्लीज इतना लंबा मत रखिए, क्योंकि हम जब ये बात करते हैं कि हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ना खाएं, सब कुछ घर पे हेल्दी बनाएं, तो मेरा सजेशन होगा कि उतना ही बनाइए जितना आप 1-2 बार में कंज्यूम कर सके और फिर आप दोबारा बना लीजिए। Yes, Anjali, you can absolutely air fry them. Just brush them with little oil, ghee, and just put them in the air fryer, and they are good to go. You can also bake them in the OTG, but वो डिपेंड करता है आपके OTG का टेम्परेचर कितना है। Hi Simi ji, how are you? Sure, Simi ji, I'll just give you a recap. इसी का ऊपर कर दो। यहाँ पे ऑयल हमारा हीट हो रहा है, तब तक मैं आपको रिकैप दे देती हूँ और बाकी के मैं बाद में बना के फ्रीज कर दूंगी। बेटा वो देख बता दो। हाय मिलन। रीटा जी, जो पनीर हमने यूज किया है वो अमूल का पनीर है और वो फ्रोजन पनीर है। जो मैंने आपसे कहा कि ये भुर्जी पनीर जो आया है अमूल का, ये फ्रोजन पनीर है, तो ये खराब नहीं होगा। और वैसे भी आप अगर कोई भी चीज फ्रीज करते हो तो वो खराब नहीं होती अगर उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर ना हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप इतने ज्यादा मत बना के रखिए कि आपको 1-2 महीना रखना पड़े। आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाइए कि आपका कोई एक गेट टुगेदर या 1-2 बार आप फैमिली में इसे एंजॉय कर सके, फिर दोबारा बना के रख लीजिए। ओके, मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम्स का ये भुर्जी पनीर, जिसको हल्का सा मैंने क्रम्बल कर दिया। उसमें मैंने ऐड किया बॉइल्ड कॉर्न, अप्रोक्सीमेटली हाफ कप मैंने ऐड किया है। एक मीडियम साइज का कैप्सिकम को हाफ करके थोड़ा सा फाइन चॉप करके मैंने वो डाल दिया। एक ग्रीन चिली डाल दी, थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर डाला, यानी कि हरा धनिया, और साथ ही में मैंने इसमें डाला अराउंड हाफ कप ऑफ ब्लेंड ऑफ अमूल डाइस चीज, मोज़रेला और चेडार का मैंने ब्लेंड डाला। सीजनिंग में मैंने डाला सॉल्ट, ब्लैक पेपर और मैंने डाला पिज़्ज़ा सीजनिंग। आप चाहें अगर इसे इंडियन टच देना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल सकते हैं। बट आजकल बच्चे जो है वो ज़्यादा दैट इटालियन काइंड ऑफ चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा का फ्लेवर हो जाए, बर्गर का फ्लेवर हो जाए,
तो उसे ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें पिज्जा सीजनिंग डाला, ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला। आप सीजनिंग अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं, आप पेरी पेरी भी डाल सकते हैं। बी केयरफुल। थैंक यू अंजलि, थैंक यू शीतल जी। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो हीट हो रहा है और यहाँ पे हमारे समोसे भी रेस्ट कर रहे हैं। और फ्रीजिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि बस आपको इस तरह से उन्हें फ्रीज करना है। पहले आपको इस तरह से उन्हें ओपन प्लेट में फ्रीजर में रखना है और आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है गाइस कि आप कॉर्नर्स को अच्छी तरह से सील करें। जो फोल्ड्स है इसके वो बहुत अच्छी तरह से सील होने चाहिए। क्या होता है जब स्लरी हल्की सी सूख जाती है कभी कभी वो कॉर्नर छोड़ देती है, तो तेल में जाने से पहले या इसे फ्रीज करने से पहले इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आपने इसको अच्छी तरह से कोट करके पैक कर लिया है। आप इससे पॉकेट समोसा भी बना सकते हैं, जैसे चाइनीज समोसे बनते हैं स्क्वायर बॉक्स टाइप पैटी, वैसे शेप भी इसे आप दे सकते हैं। वो सब मैंने अपनी फ्री क्लास चाइनीज की क्लास में सिखाया है। हेलो कंचन। फ्लेम विल बी मीडियम फ्लेम पे होगा, लो मीडियम में नहीं करना है, हम नहीं चाहते बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करे। मीडियम टू हाई पे होगा। मैं टेम्परेचर चेक कर रही हूँ ऑयल का, और ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है इस वक्त, तो इसे ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। मैंने आज पैन लिया है फ्राइंग के लिए बिकॉज मैं ज्यादा ऑयल यूज नहीं करना चाहती। थोड़ा नीचे थैंक यू कंचन। थोड़ा सा नीचे कर दिया नहीं, लेकिन ओके कर दिया आपने, मेरे यहाँ लेट आ रहा है ना इसके। और कोई डाउट्स है आपको तो प्लीज पूछ लीजिए। अब यहाँ पे मैं एक समोसा फ्राइंग के लिए डाल रही हूँ। और डालने के बाद इसे तुरंत मत फ्लिप कीजिएगा। मुझे एक सब्जी इसे एक तरफ से थोड़ा होने दीजिएगा, उसके बाद फ्लिप कीजिएगा। और आराम से डालिएगा गाइस फ्राई करते वक्त। और लो जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रहेगा, लो नहीं करना है, अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये जो रेडीमेड पट्टी वाले समोसे होते हैं।
पंजाबी समोसे सीखना चाहते हैं तो वो मेरे YouTube चैनल पे पूरी ऑथेंटिक रेसिपी है फ्रॉम स्क्रैच कि आप समोसे पंजाबी कैसे बना सकते हो, तो वो आप वहां देख सकते हो। आ जाओ वंदना जी, मोस्ट वेलकम। आपको पूछने की क्या जरूरत है, यू आर मोस्ट वेलकम डियर, एनी टाइम। थैंक यू नीतू जी, ओम साई राम। अंजलि गुप्ता जी, इट्स गायत्रीज कुकिंग क्लब ऑन यूट्यूब और फेसबुक पे मेरे 2 पेजेस हैं बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग, जिसपे मैं बहुत सारे फ्री लाइव सेशंस देती हूँ। और अभी कितने बजे, अब समझिए 5 बजे यहाँ का सेशन खत्म होगा, तो 5:30 बजे या 6 बजे, मैं 6 बजे अपने पेज पे लाइव जाऊंगी और मैं वहाँ पे आज शुगर फ्री बर्फी सिखाने वाली हूँ। ये इसमें पानी डालना, ये लो हमारा पलटा है। तो वहाँ पे अगर आप देखना चाहें, मैं अभी कैप्शन में लिंक्स डाल दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक और इंस्टा के। जो गायत्री कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग पेज है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा अगर आप शुगर फ्री बर्फी सीखना चाहते हैं तो। थैंक यू, थैंक यू वंदना, थैंक यू सो मच डियर। थोड़ा इसमें पानी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। गाइस आपको सारे लिंक्स जो है इस पोस्ट में मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। थैंक यू रीटा जी, थैंक यू सो मच। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज देख सकते हैं, और अगर शुगर फ्री मिठाई सीखनी है तो 6 बजे मेरे पेज पे गायत्री कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग पे आ जाइए। बहुत ही बढ़िया मिठाई सिखाऊंगी और वो मिठाई मैं मावा से सिखाऊंगी, और वो मावा बनाना मैंने पिछले हफ्ते मेरे पेज पे लाइव सिखाया है कि आप दूध से मावा घर पे प्योर कैसे बना सकते हो। थैंक्स वंदना। इस तरह से आप इनको बना के फ्रीजर में फ्रीज करके रखिए, बहुत महीनों तक मत रखिए, हफ्ता 10 दिन रखिए। बच्चों को चेंज के लिए थोड़ा सा कभी बना के दे दीजिए, कभी आपका गेट टुगेदर हो पहले बना के रख दीजिए, राखी के लिए रख दीजिए, गेस्ट आते हैं फटाफट फ्राई करके सर्व कीजिए, एक अच्छा ऑप्शन है। डेफिनेटली राखी पे ऐसा होता है कि हमारे पास ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप बना के फ्रीजर में रख दीजिए 1-2 दिन पहले, और फिर बाद में आप इमीडिएटली उनको फ्राई करके अच्छी तरह से सर्व कर सकते हो। और देखिए अब इसकी बबलिंग बंद हो गई है, और यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि ये समोसा कोई फटा भी नहीं। द रीजन कि हमने इसके जो कॉर्नर्स थे वो बहुत अच्छी तरह से सील कर लिए थे, क्योंकि इसका एक प्रॉपर शेप है, वो कटिंग है,
तो जैसे कि कॉर्नर में गैप मैंने कहा था कि रह जाए, तो उससे दो चीजें होती हैं, तेल भी अंदर नहीं जाता और समोसा फटता नहीं है, आई मीन फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आती। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपसे कही, और वो आप जरूर कीजिएगा। तो अब बस ये गोल्डन हो गए तो इनको निकाल लेंगे हम। चलिए, कौन कौन आ रहा है मेरे पास? मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और हम मजा करते हैं समोसे के साथ। जब तक आप लोग आओगे तब तक और समोसों की फिलिंग बन जाएगी और समोसे फिल कर दूंगी बढ़िया से चाय के साथ। ये चीज़ी समोसे खाएंगे। इशिका इसे हटा दो बेटा, ये हटा दो, मैं वो पैन हटा दूं। पहले इसे हटा देते हैं, जो खतरनाक चीजें हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया समोसे हमारे बन गए। प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेट दे दो मुझे, प्लीज कम, प्लीज कम। आ जाओ आ जाओ, मोस्ट वेलकम। वो दिखता है? गरम बहुत है। It's very hot. तो ये देखिए, ये रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, इंडियन टच। फ्लेवरिंग फ्लेवर इटालियन दिया है तो क्या हुआ, टच तो इंडियन दे ही सकते हैं हम। तो ये हमारे चीजी पनीर समोसे रेडी हैं। कैसे लग रहे हैं मुझे बताइए। खा लो वंदना, आ जाओ मेरे पास, इसी बहाने आओगे आप। और बहुत क्रिस्पी है, वो फोड़ दे दो। बहुत क्रिस्पी है, फ्लेकी है। और पुल करके देखें, है ना? वो दो मोज़रेला का, मुझे चॉपिंग बोर्ड दो। लेट अस सी समोसे तोड़ के पुल कैसा आता है। बहुत गर्म है, दिख रहा है? इट्स वेरी हॉट।
कैन यू सी द पुल मोज़रेला और चेडार का? बेसिकली ये चटनी नहीं है, दिस इज मेयो मिक्स्ड विथ टोमेटो केचप and little bit of chili sauce and I guess what पेरी पेरी मसाला। ये डिप मेरी डॉटर ने बनाई है, पेरी पेरी मसाला। ये हटा दो। तो ट्राई कीजिए ये बढ़िया सी रेसिपी और बनाइए इसे इस तरह से, फ्राई कीजिए जब गेस्ट आए तो। हेलो सुनीता जी, ऊपर कर दो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको आज का ये सेशन मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और कुछ हो ना हो, आप जैसे बढ़िया लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना मिलता है, बहुत ही मजा आता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे ट्राई कीजिए और बताइएगा कैसी लगी। और अगर मेरा काम अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो YouTube चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेजेस को फॉलो कीजिए, इंस्टा को फॉलो कीजिए। और 6 बजे अगर आप देखना चाहते हैं शुगर फ्री मिठाई, वो भी उस मावे से जो मैंने खुद बनाना सिखाया है मेरे फेसबुक लाइव में, तो आप 6 बजे प्लीज मेरे पेज को ज्वाइन कीजिए, गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग। लिंक सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो फिर मिलते हैं अमूल के साथ एक नए सेशन में, या तो अगर मुझसे रेगुलर मुलाकात करना चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हैं मेरे पेज पे और मेरे YouTube चैनल पे। तो सी यू देन एंड टेक केयर एवरीवन।